अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट जुनेद असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। नाज़ी मुल्क पाकिस्तान की सियासत में दिन ब दिन तब्दीली जो है वो रौनमा होती हुई नज़र आ रही है। इमरान खान साहब ने एक बड़ी तब्दीली ये की है कि वो चाहते हैं कि एक मुहिम चलाई जाए, इलेक्शन करवाओ मुल्क बचाओ मुहिम जो है इमरान खान साहब चाहते हैं कि वो मुहिम करवाई जाए। उसके बाद जो है पार्टी कारकुनान जो हैं वो वार्म अप हो जाएं, इलेक्शंस के लिए मेंटली तौर पर तैयार हों, ताकि वो इलेक्शंस की एक फ़िज़ा बनती हुई नज़र आए। इमरान खान साहब ये समझते हैं कि अगर इलेक्शंस हो जाते हैं तो मुल्क बच जाएगा, क्योंकि इमरान खान साहब ने जो मुहिम ये चलाई है कि इलेक्शंस करवाओ और मुल्क बचाओ, तो इमरान खान साहब का एक ही मौक़िफ़ है कि इलेक्शंस करवाएं, बेशक सुबह इलेक्शंस करवा दें, क्योंकि वो इलेक्शंस के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। लेकिन पीडीएम और बाकी जमातें जो हैं वो इलेक्शंस के लिए तैयार नहीं हैं, वो अपने हलकों में जाने के लिए तैयार नहीं है, वो अपने वोटर्स के साथ नज़रें मिलाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनका वोटर उनसे शदीद जो है वो नाराज़ है। महंगाई के तौर पर समझ लें या दूसरे जो है वो तरीकों से समझ लें, जो उनका वोटर है वो मुकम्मल तौर पर परेशान है और उनसे नाराज़ भी है। तो इस सब को देखते हुए इमरान खान साहब ने ये मुहिम चलाई है कि मुल्क बचाओ, मुल्क इलेक्शन करवाएंगे तो मुल्क बच सकता है। तो ये जो मुहिम है इसका आगाज़ होगा 7 दिसंबर से। कल 7 दिसंबर है, तो कल जो है इस चीज़ का आगाज़ होगा और उसके बाद जो है वो लाहौर से इसका आगाज़ होगा। हमाद अजहर के हल्के से इस चीज़ का आगाज़ करने की जो है वो प्लानिंग्स की जा रही हैं, और ये जो होगा ये 10 दिसंबर तक लाहौर के अंदर रहेगा। उसके बाद जो है वो दूसरे शहरों में इस चीज़ को लेकर जाया जाएगा। उसके बाद जो है बाकी शहरों में जगह जगह पर जो है वो जलसे भी होंगे, जलूस भी किए जाएंगे, रैलियां भी निकाली जाएंगी। जिस तरह हल्कों में जाया जाता है, वोटर्स के पास जाया जाता है, उनसे मिला जाता है और उनको अपना मंशूर बताया जाता है। तो तहरीक इंसाफ इस वक्त अपनी मुकम्मल तौर पर तैयारी कर रही है। तहरीक इंसाफ समझती है कि हम अगर इलेक्शंस की तैयारी अभी से करेंगे तो इलेक्शंस हम जो है वो मुल्क भर में जीतते हुए जो है वो नजर आएंगे, ताकि वो मुकम्मल तौर पर जो इलेक्शंस होगा वो 2 तिहाई अक्सीरियत से जीत जाए। इमरान खान साहब की ख्वाहिश है कि वो इस दफ़ा का इलेक्शन जो होगा वो 2 तिहाई अक्सीरियत से जो है वो जीत जाए। इमरान खान साहब ने ये सोच लिया है कि ज़िले वाइज जो सीटें हैं वो किन को देनी है, कौन लोग होंगे जो ज़िलों में अपनी मकबूलियत रखते हैं, वोटर्स के दिल के अंदर अपना एतमाद बना चुके हैं, और वो समझते हैं कि उन लोगों को वो जो इस दफ़ा जो इलेक्शंस के लिए जो टिकट देनी है वो उन लोगों को देनी है जो मुकम्मल तौर पर इस चीज़ के पाबंद हों और मुकम्मल तौर पर इस चीज़ के हकदार हों कि उनको टिकट देंगे तो मुल्क जो है वो बच सकता है और उनकी सीट जो है वो भी बच सकती है। मुखालिफ जमात से जो है वो कमज़ोर कैंडिडेट वो इस दफ़ा नहीं देंगे। इमरान खान साहब ने मुल्क के मुख्तलिफ अजला के जो कारकुनान हैं उनसे मुलाकात का आगाज़ भी करना शुरू कर दिया है, और इमरान खान साहब ने एक प्लान बनाया है कि वो मुख्तलिफ अजला के जो कारकुनान हैं उनसे जो मुलाकात होगी वो कब होगी। तहरीक इंसाफ के अलावा अभी तक कोई भी ऐसी जमात नहीं है जो इलेक्शंस की तैयारी कर रही हो, क्योंकि पीडीएम की जमातें तो अभी तक सर जोड़ के बैठी हुई हैं। ना कि पीपल्स पार्टी अपने हलकों में निकल रही है, ना नून लीग अपने हलकों में निकल रही है, और बाकी जमातें जितनी भी हैं वो अभी तक अपने हलकों में गई नहीं है। वो इस डर से नहीं गई कि अवाम उनका सामना नहीं करना चाहती, अवाम उनके लिए बाहर नहीं निकलना चाहती, अवाम उनके लिए जो है अपना पैसा दिला जो भी है वो अपने जलसों के अंदर वो खर्च नहीं करना चाहती, क्योंकि अवाम को उन्होंने मुकम्मल तौर पर परेशान किया किया हुआ है। कश्मीर में इलेक्शंस होता है तो कश्मीर में इलेक्शंस का जो रिजल्ट दिया जाता है, क्योंकि पीडीएम की जमातें ये समझती थी कि अगर कश्मीर में इलेक्शंस करवाए जाएंगे तो कश्मीर से तो इमरान खान साहब कमज़ोर हैं, कश्मीर में इलेक्शंस होंगे तो हम अक्सरियत से जीत जाएंगे। लेकिन यहाँ पर भी उनकी जो प्लानिंग्स थी वो जो है वो नाकाम हो चुकी हैं। कश्मीर में इलेक्शंस होता है, पीटीआई की जो सीटें हैं वो पीटीआई की जमात जो है वो 440 सीटों के ऊपर जो है वो जीतते हैं, और जो पीपल्स पार्टी है वो बड़ी समझदारी से उन्होंने कश्मीर के अंदर जो है वो इलेक्शन लड़ा है, और वो समझते हैं कि अगर हम इसी तरह से इलेक्शंस लड़ेंगे तो शायद हमें कामयाबी मिलती रही। अलग अलग जमातों ने अपने अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं, उस बिना पर जो है इलेक्शंस लड़ा गया है। इलेक्शन लड़ने के बाद जो रिजल्ट मौसूल हुआ है वो ये है, पीपल्स पार्टी ने 311 सीटों पर जो है वो कामयाबी जो है हासिल की है, और जो पीएमएलएन है कश्मीर के अंदर से उन्होंने 262 सीटें, सिर्फ और सिर्फ 262 सीटें कश्मीर के अंदर से उन्होंने हासिल की हैं।
तो अब ये एक फिज़ा फैलाई जा रही है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की जो सीटें हैं इनको एक जगह पर जमा किया जा रहा है और लोगों से कहा जा रहा है कि हमने तहरीक इंसाफ से ज़्यादा जो है वो सीटें हासिल की हैं, लेकिन इस तरह से नहीं है। और आज़ाद इस दफ़ा जो है वो ज़्यादा अक्सरियत से सामने आ रहे हैं, आज़ाद इस दफ़ा कामयाब होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ना तो पीपल्स पार्टी की किसी सीट पर कोई भी इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है और ना ही नून लीग की किसी सीट पर कोई इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है। आज़ाद जो उम्मीदवार हैं इस दफ़ा वो अपनी मजबूती से आ रहे हैं और वो पूरे एतमाद हैं, आवाम उनसे पूरा एतमाद है और उनको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ देखना चाहती है। आज़ाद जो है वो दूसरे नंबर पे आए हैं, 370 सीटें जो हैं आज़ाद उम्मीदवारों ने हासिल की हैं। और जो दूसरी जमातें हैं, छोटी जमातें जितनी भी हैं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 101 सीटों पर कामयाबी हासिल की है, लेकिन इस सब में नुकसान हुआ है तो नून लीग को नुकसान हुआ है, क्योंकि नून लीग जो है वो कश्मीर और बाकी जितने भी अजला हैं वहाँ से अपनी मकबूलियत गंवाती हुई नज़र आ रही है। नून लीग के कारकुनान ये समझते हैं कि अब जो है हम नून लीग के साथ नहीं रहेंगे, अगर अब मज़ीद हम नून लीग के साथ रहेंगे तो हमारी जो वोट है वो ज़ाया हो जाएगी। जिस तरह पहले एक जो फिज़ा फैलाई जाती थी कि अगर हम वोट दे देंगे तहरीक इंसाफ को तो हम अपना वोट ज़ाया कर देंगे, लेकिन इस दफ़ा ये सब कुछ उल्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। अब तहरीक इंसाफ को जो वोट देता है वो फ़ख्र से बताता है कि जी मैं तहरीक इंसाफ को वोट देकर आया हूँ, ना कि वो मुझ छुपाता फिरता है कि मैं जो है वो पीपल्स पार्टी या नून लीग और बाकी जितनी जमातें हैं उनमें से कोई भी जो है कारकुनान इस वक्त पुरएतमाद नज़र नहीं आ रहा। वज़ीर आज़म इलेक्शंस के जो है वो इस चीज़ को वो पता लगा रहे हैं कि इलेक्शंस जो हैं वज़ीर आला के इलेक्शंस जब होंगे तो उसमें पता चलेगा कि किसकी कितनी मकबूलियत है, कौन कितनी मकबूलियत जो है वो आवाम के अंदर रखता है। ये तो छोटी सीटें हैं, बल्दियाती इलेक्शन जो होंगे ये गली मोहल्ले के इलेक्शंस हैं, इनके अंदर इस चीज़ का पता नहीं चलता कि किसकी कितनी मकबूलियत है। इस चीज़ का पता उस वक्त चलेगा जब सूबाई इलेक्शंस होंगे या वफाकी इलेक्शंस होंगे, उसमें इस चीज़ का पता चलता है कि किसकी कितनी जो है वो मकबूलियत है। लेकिन इमरान खान साहब मुकम्मल तौर पर तैयार हैं, अगर अब इलेक्शन होते हैं तो अब के लिए तैयार हैं, और अगर अब से जब इलेक्शंस की डेट दोबारा आएगी उसके लिए भी इमरान खान साहब मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। नून लीग के जो कारकुनान हैं वो ये समझते हैं कि अगर नवाज शरीफ साहब मुल्क पाकिस्तान में वापस आ जाते हैं तो हम इलेक्शंस के लिए तैयारी करना शुरू करेंगे, क्योंकि वो ये समझते हैं कि नवाज शरीफ के बगैर पंजाब में इलेक्शन जो है वो मुतवक्किल नहीं है, पंजाब के अंदर इलेक्शंस जो है वो नहीं हो सकते। और पंजाब के अंदर इलेक्शन इस सूरत में होंगे अगर हमारा कायद नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे। नवाज शरीफ साहब वापस आ नहीं सकते, उनके ऊपर जितने केस बने हुए हैं, अगर वो पाकिस्तान वापस आते हैं तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन नवाज शरीफ साहब ये चाहते हैं कि उनके ऊपर से मुकम्मल जो उनके केस बने हुए हैं वो ख़त्म हो जाएं, ताकि वो मुल्क पाकिस्तान वापस आएँ। उसके बाद जो है वो आवाम के अंदर जाएं, और आवाम के अंदर जाएंगे तो वो वोट मांगने के लिए जाएंगे। लेकिन नवाज शरीफ साहब जो 4 हफ्तों की गारंटी के साथ इस जमानत पर गए थे कि वो अपना इलाज करवाने के लिए मुल्क पाकिस्तान से वापस जा रहे हैं, तो वो अभी तक उनका इलाज मुकम्मल नहीं हुआ। वो उनके पास एक बहाना है कि इलेक्शन हो रहा है 3 साल बाद, अब उन्हें याद आ रही है पाकिस्तान की कि मैं पाकिस्तान जाऊं। पाकिस्तान जो है वो तबाही के दरहाने पे खड़ा हुआ है, शायद मैं पाकिस्तान जाऊंगा तो पाकिस्तान की मईशत जो है वो बहाल होती हुई नजर आएगी। लेकिन ये पिछले 3 साल से कहाँ थे? पिछले 3 साल में तो इन्हें पाकिस्तान की याद नहीं आई। अब जो है वो पाकिस्तान आने के लिए भी गारंटी मांग रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान जब वो आए तो उनको दोबारा अदालतों से ज़मानत मिल जाए, ताकि वो जो है अवाम के अंदर वापस आ सकें। एक दफ़ा ज़मानत मिल सकती है, बार बार ज़मानत अदालत नहीं देती। एक फ़र्द जो 4 हफ्तों के लिए ज़मानत पर गया था वो 3 साल तक वापस नहीं आया, तो अब अगर वो दोबारा ज़मानत मांगेगा तो अवाम जो है इस चीज़ का जवाब अदालतों से मांगेगी कि आप किस सूरत में इन सब को जो है वो ज़मानतें दे रहे हैं, किस सूरत में ये हमारे हलकों में हमारे पास वोट मांगने के लिए आ रहे हैं। तो हम सब जो हैं इस चीज़ को आपको तफसीलन बताएंगे, अगले इलेक्शंस के हवाले से भी बताएंगे, और जो इमरान खान साहब इलेक्शंस की तैयारी कर रहे हैं इस सब के हवाले से भी बताएंगे। ये मुहिम जो कल से शुरू की जा रही है इसकी सूरत हाल क्या होगी, किन किन शहरों में वो जाएंगे, किन सूबों में वो जाएंगे, और कितनी बड़ी रैली जो है वो निकालेंगे। क्योंकि इमरान खान साहब के डॉक्टर ने अभी उन्हें कहा है कि अभी आप इंतज़ार करें थोड़ा, और अभी आपकी फिजियोथेरेपी मुकम्मल नहीं हुई, जब वो हो जाती है तो
उसके बाद जो है आप इलेक्शंस के लिए अपने हलकों में जा सकते हैं कैंपेन के लिए। इसलिए इमरान खान साहब ने एक मुहिम चलाई है कि इलेक्शंस करवाओ और मुल्क बचाओ। तो हम इस चीज़ को आपको तफसीलन बताएंगे, देखने के लिए हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।